Hi, Light Lamp this side. And if you do not want to listen to my chit chat, you can always go down in the description box below, find the timestamps of your likable content, and skip the video to that. But anyway, let's start right now कि मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ बिकॉज वन ऑफ माई कलीग्स रिसेंटली आस्ड मी कि हमें कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्यों पहनना चाहिए, क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं. एंड ये क्वेश्चन मेरी लाइफ में पहली बार पॉपअप नहीं हुआ है. बहुत सारे लोगों ने मुझसे सवाल पूछा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम एंड आई वॉज लाइक एवरीबडी नीड्स टू नो, राइट? लाइक एवरीबडी हैव अ लिटिल कॉन्टेक्स्ट अबाउट कि उन्हें क्या करना चाहिए अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को बेटर बनाने के लिए. सो दैट इज़ वाई दिस वीडियो. एंड बिफोर वी स्टार्ट अ वीडियो, I also want to give a credit, okay? And this credit goes to one of my gurus, I should say. He's very dear to my heart. And no, इनसे मैंने दीक्षा नहीं लिया है, पर मैंने इनका स्विच वर्ड का कोर्स किया था. एंड ही इज़ राहुल कौशल जी, एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. He is the guy and he owns a YouTube channel as well as a website and he is a consultant. So आज की वीडियो की जितनी भी नॉलेज है उसका सोर्स ऑफ मतलब सोर्स ऑफ नॉलेज इन्हीं की वेबसाइट है pandey.com. इनका यूट्यूब चैनल और इनकी वेबसाइट दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. यू आर वेरी मच वेलकम टू चेक इट आउट. एंड वन मोर थिंग गाइज, दिस इज़ नॉट स्पॉन्सरशिप. Okay, I don't do sponsorship. It is very personal experience and it is tried and tested. So that is for that. And now let's roll the video without wasting any more time. So what is Rudraksh? Let us first talk about the definition. Rudraksh, like Rudra and Aksh, which means Rudra ki aankhein. And we all know who's Rudra? Shivji, right? So let's talk about more about it. और ये जो मैं स्टोरी आपको अभी सुनाने वाली हूँ ये मैंने कहीं सुनी नहीं है और ना मैंने कभी किसी को मतलब बोलते हुए सुना. बट दिस इज़ वट आई बिलीव इन एंड आई होप यू लाइक इट. आई बिलीव दैट वंस व्हेन द यूनिवर्स वाज इन द बिगिनिंग एंड ब्रह्मा जी अभी सब कुछ बनाने ही लगे थे, मतलब अभी शुरुआत नहीं हुई थी किसी चीज़ की, तो शिव जब वहाँ पे प्रकट हुए रुद्र के रूप में तो वो बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं, वो रुदन करते हैं, इसीलिए उन्हें रुद्र भी कहा जाता है उस समय पे. और जब उनकी वाइब्रेशंस और उनकी वो आवाज़ भयानक वाली वो यूनिवर्स में गूंजी और यूनिवर्स से वापस लौट के आई तो उनके कानों में जो मधुर स्वर आया वो यूनिवर्स का था, इस बार वो उनका नहीं था. तो जब उन्होंने वो मधुर स्वर सुना तो उन्हें एक बहुत अजीब सा एहसास हुआ, जिस एहसास की वजह से वो चुप हो गए और आंखें बंद करके बैठ गए अर्ध सिद्धासन में. और उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक तपस्या की, लाइक मे बी अ मिलेनिया और समथिंग. और तपस्या के बाद जब उन्हें वो आत्मज्ञान का पहला आंसू उनकी आंख से टपका, वही हमारा रुद्राक्ष बना. सो दैट्स व्हाट आई बिलीव इन एंड दिस इज़ अ स्टोरी विच कम्स फ्रॉम माई हार्ट. सो आई हैव नो क्लेम टू बैक दिस अप. बट एनी वे, लेट्स मूव ऑन. लेट्स टॉक अबाउट रुद्राक्ष का पेड़ जो होता है वो क्या क्या कर सकता है. देखो, अगर कहीं भी किसी ने रुद्राक्ष का पेड़ लगा रखा है तो उसके 100 मीटर के आसपास तो कोई एंटिटी नहीं आती है. उसके रेडियस 100 मीटर के आसपास कोई एंटिटी नहीं आ सकती. कोई भूत पिशाच ना कोई दानव, ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता वहाँ पे, बिकॉज इट्स रुद्राक्ष. ओके, सेकेंड थिंग, रुद्राक्ष को ना ही गर्म पानी में और ना ही ठंडे पानी में भिगोना चाहिए. ओके, एंड थर्ड थिंग, प्लीज़ आप कभी भी कोई रुद्राक्ष पहनो उसे 40 डेज़ का ट्रायल पीरियड पे रखो. यू कैन नॉट बी लाइक कि आपने रुद्राक्ष पहना और आपको 2 दिन के अंदर रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा कभी भी नहीं होने वाला. 40 डेज़ एक मंडल होता है, चंद्र जो मंडल होता है उसको हम 40 डेज़ बोलते हैं. 21 डेज़ हैबिट बनाने के लिए लगते हैं, इवन साइंटिफिकली दैट इज़ प्रूवन. तो 42 या 40 डेज़ जो साइकिल होता है वो एक्चुअली किसी बाहरी वस्तु को जो आपके शरीर का हिस्सा ना हो उसका आपके शरीर का हिस्सा बनने तक का जो सफ़र होता है वो 42 डेज़ का होता है. फोर्थ थिंग, प्लीज़ प्लीज़ रुद्राक्ष को स्किन टू स्किन करो अगर आपको उसके ट्रेमेंडस रिजल्ट्स चाहिए, जो कि यू नो दी ग्रेटेस्ट रिजल्ट्स होते हैं. ठीक है, अगर आपको वो चाहिए तो प्लीज़ उसको स्किन टू स्किन रखो. So that was about Rudraksh. Now let's talk about individual Rudraksh. Okay, so first we have one मुखी रुद्राक्ष. जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? वो सन को रिप्रेजेंट करता है. और वो आपको क्या देता है? वो आपको कॉन्फिडेंस और क्लियर वॉइंट देता है. क्लियर वॉइंट क्या होता है? जो व्यक्ति दूर दृष्टि वाले होते हैं,
बेसिकली जिन्हें फ्यूचर के विजन्स आते हैं ना, वो वाली पावर आपको एक मुखी रुद्राक्ष देता है. यस, वो आपको सुपर ह्यूमन बनाता है. सेकेंड थिंग, वो आपको सक्सेस दिलाता है अकल्ट और योग दोनों के अंदर, और या फिर आप कोई भी साधना कर रहे हो ना उसके अंदर भी. थर्ड थिंग, वो आपको और आपके ईष्ट को वो आपको आपके ईष्ट से मिलाने में या फिर वो आपको आपके ईष्ट के प्रति समर्पण दिखाने में हेल्प करता है, और आपके ईष्ट की जो सिद्धियां होती हैं वो भी आपको दिलाने में हेल्प करता है. Sounds very interesting. Anyway, moving on, it also guarantees you success in any field, whatsoever field you want to talk about, whether you are a nuclear scientist or whether you are a dentist or a hair dryer. Oh, sorry, I mean hairdresser. Moving on, karmic bondages are destroyed. And now let's get serious here. When we talk about karmic bondages, we are talking about कि आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग आएंगे जो कि आपको दुखी करने वाले होंगे, जिनका आपके साथ कोई पिछले जन्म का नाता होगा. दैट्स व्हाट वी कॉल अबाउट कार्मिक बॉन्डेजेस. तो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी में ये बहुत अट्रैक्ट करता है और उनके साथ आपके पुराने जन्मों के कर्म छोड़ने में आपकी हेल्प करता है. विच ब्रिंग्स अस टू आवर नेक्स्ट पॉइंट कि ये इकलौता रुद्राक्ष है जो कि आपको मोक्ष के मार्ग पे लेके जाता है. अगर हम बात करें कि ये कौन कौन से डिजीज़ से आपकी हेल्प करता है, तो ये आपके न्यूरोलॉजिकल इश्यूज़ और मेंटल कैपेसिटी को एनहांस करने में हेल्प करता है, विच मीन्स बेसिकली ये आपके ब्रेन के ऊपर काम करता है. ऑल्सो ये बहुत ज़्यादा लकी रुद्राक्ष है. आप जहाँ कहीं भी जाओगे यू कैन फील द लक फॉलोइंग यू. And one more thing guys, one issue which is like a tremendous help with this one is migraine. Yes, अगर किसी को माइग्रेन का इशू है, एक मुखी रुद्राक्ष उनके लिए वरदान है. बट ऑल ऑफ दिस वॉज फायदे, राइट. इसका वैसे तो रुद्राक्ष को कोई नुकसान नहीं होता, बट एक मुखी रुद्राक्ष जितनी बड़ी बड़ी ये चीज़ें आपको दे रहे हैं ना, लेट मी वॉर्न यू बिफोर हैंड गाइज. एक मुखी रुद्राक्ष जो कोई भी व्यक्ति पहनता है वो समाज के हर रिश्ते से दूर हो जाता है. उसके आसपास कोई नहीं रह पाता. ही कैन नॉट फंक्शन इन सोसाइटी. उसके आसपास ही कोई नहीं टिक पाता. फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी अभी +2 पास आउट हुए, ओके, एंड नाउ यू आर लुकिंग फॉर कॉलेज एंड यू वांट टू स्टे करियर ओरिएंटेड. आपको कोई रिलेशनशिप नहीं चाहिए अपने आसपास अपने करियर को भटकाता हुआ, कोई फालतू का पंगा नहीं चाहिए, सिचुएशन नहीं चाहिए. भाई एक मुखी रुद्राक्ष डालो. आई प्रॉमिस यू, अनलेस यू आर एट दैट पॉइंट ऑफ योर लाइफ कि जहाँ एपिटोम पे हो गया आपकी, भाई बस ये सब कुछ मिल गया, अच्छा करियर हो गया, अच्छी जॉब मिल गई, वेल सेटल्ड, एवरीथिंग, घर गाड़ी सब, तब तक वो आपको अकेला ही रखेगा जब तक आप उसको गले में रखोगे, क्योंकि वो आपको किसी के साथ बॉन्ड ही नहीं करने देगा. एक मुखी रुद्राक्ष हमेशा व्यक्ति को सबसे अलग कर देता है ताकि दे कैन बी सुपर फोकस्ड. अगेन, इकलौता रुद्राक्ष जो मोक्ष दिलाता है, ये आपका हर कर्म तोड़ देता है. आपका कर्म आपके जीवन साथी के साथ, आपका कर्म आपके पेरेंट्स के साथ, भाई बहन के साथ, किसी और रिश्ते के साथ, या कोई भी पिछले जन्म का कोई भी भार हो, सारा संचित कर्म खत्म करके ये आपके प्रारब्ध को भी धीरे धीरे मिटाना शुरू कर देता है. दैट इज़ वाई एक मुखी रुद्राक्ष बहुत खतरनाक है और बिना एडवाइस के उसे नहीं पहनना चाहिए. अगर आपको फोकस्ड रहना है किसी एक चीज़ पे, यू आर मोर देन वेलकम टू डू दैट. बट अगर आपको सोसाइटी में जीवन बसाना है किसी के साथ, या फिर आपको सोशल बनना है या होना है सोशल, दिस इज नॉट द रुद्राक्ष फॉर यू. मूविंग ऑन टू द सेकेंड वन, द दो मुखी रुद्राक्ष. वेल, ये रिप्रेजेंट करता है चंद्र को, और इसका जो बेसिक काम है वो यही है कि ये शिव और शक्ति दोनों को रिप्रेजेंट करता है, और इसे पहनने से दोनों शिव और शक्ति की कृपा आप पे बनी रहती है. पर याद रहे, ये आपको ईवल आए, तांत्रिक अटैक्स, ब्लैक मैजिक और पोजेशन के किसी भी केस से बचा सकता है. ये बहुत पावरफुल होता है. ये आपको मेंटल क्लियरिटी देता है और आपकी एंग्जाइटी इश्यूज़ में हेल्प करता है. यानी कि नो मोर पेट दर्द, वो जो एंग्जाइटी की वजह से पेट में दर्द होती है. आई नो दैट बिकॉज आई हैव दैट. एनीवे, ये एक बहुत अच्छी चीज़ है इसके बारे में कि दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से जीवन साथी मिलता है. यस, फॉर ऑल माई सिंगल पीपल आउट देयर, गेट योर सेल्फ अ दो मुखी रुद्राक्ष बिकॉज इट डज हेल्प यू फाइंड इन द राइट पार्टनर. एंड वन मोर थिंग, दो मुखी रुद्राक्ष पहनने से
सेक्स लाइफ मोर हेल्दी हो जाती है और ज़्यादा सेटिस्फाइंग भी हो जाती है। ओके, और हाँ, ये रिलेशनशिप्स और प्रोजनी में भी हेल्प करता है, विच मीन्स कि जीवन साथी के साथ जो भी हमारा रिश्ता होता है वो उसको स्ट्रॉन्ग करने में, और प्रोजनी होता है बच्चे पैदा करना। ठीक है, तो ये हमारी लेगेसी को यानी कि हमारे ख़ानदान को आगे बढ़ाने में भी बहुत हेल्प करता है दो मुखी रुद्राक्ष। ये बात कर लेते हैं कौन कौन सी चीज़ों पे काम करता है। आपकी किडनीज, आईज, ब्रेन एंड इंटेस्टाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स नहीं होने देता है। और हाँ, जिनके मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कि एक से ज़्यादा तरीके हैं पैसे कमाने के, माने कि कोई जॉब भी कर रहा है और बिजनेस भी कर रहा है, उन सभी लोगों को दो मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, अगर उन्हें अपने दोनों कामों के बीच कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं चाहिए और दोनों में ही सक्सेस चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये ड्यूअल इन नेचर है। इट्स टू गाइज, इट्स नंबर 2। ओके, एंड थर्ड थिंग, ये इमोशनली बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है और किसी भी टाइप के ब्रेकअप और हार्ट ब्रेक्स से हमको बाहर निकालने में हेल्प करता है। एंड ब्रेकअप does not mean that you need to be a boyfriend or girlfriend to break up. It could be breakup between friends, breakup between cousins or anything like that. Okay, थर्ड थिंग, ये कौन सी बीमारियों में हेल्प करता है? फीवर, चिकन पॉक्स एंड डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, सभी इसी के अंडर आते हैं। एंड वन मोर थिंग विच इज़ वेरी वेरी स्पेशल अबाउट दो मुखी रुद्राक्ष। देखो, हमने बात की एक मुखी रुद्राक्ष के बारे में, तो वो आपको आपके मोक्ष की तरफ लेके जाता है, आपके पुराने सभी कर्मास को ख़त्म करके आपको एक नई दिशा में ले जाता है। अब दो मुखी रुद्राक्ष एक ऐसा रुद्राक्ष है जो कि मरने के बाद आपकी हेल्प करता है। ठीक है, जीते जी तो वो कर ही रहा है, जो वो कर रहा है वो हमने बता दिया, मरने के बाद भी वो आपके साथ ही रहेगा। तो अगर आपको ज़िंदगी में कभी गिरा हुआ या फिर ऐसा खोया हुआ दो मुखी रुद्राक्ष मिलता है, तो याद रहे वो आपको मिला आज के जन्म में नहीं है, वो पिछले जन्म से आपका नाता है। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू आवर थर्ड रुद्राक्ष विच इज़ तीन मुखी रुद्राक्ष ऑब्वियसली, और ये रिप्रेजेंट करते हैं अग्नि को। नाउ बिफोर आई गो इन डेप्थ विद दिस, आई वॉन्ट टू मेक श्योर ऑल ऑफ यू गाइज नो कि अग्नि से मेरा क्या मतलब है। अग्नि सिर्फ वो नहीं जो आग या अग्नि देवता हमारे होते हैं। देखिए, जब हम योग में बात करते हैं, ठीक है, तो हम बात करते हैं अंदर की अग्नि की। जैसे हमारे पास पंच प्राण होते हैं, वैसे ही हमारे पास पंच अग्नियाँ भी होती हैं, जैसे जठर अग्नि, ठीक है, मतलब बहुत सारी होती हैं। शरीर के अंदर से लेकर शरीर के बाहर तक की औरे तक में होती हैं अग्नियाँ। ओके, उसी अग्नि को मोटिवेट या फिर उसी अग्नि को जो जला के रखता है ना, वो है ये रुद्राक्ष, तीन मुखी रुद्राक्ष। लेट्स टॉक अबाउट इट्स। सो सबसे पहली चीज़, ये आपको मेंटल तो देता ही देता है बाकी सभी रुद्राक्ष की तरह, पर ये फिजिकल स्ट्रेंथ भी देता है। ओके, एकेडमिक्स में और किसी भी टाइप के कंपटीशन में ये आपकी हेल्प ज़रूर करता है। तीन मुखी रुद्राक्ष को पहनने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये आपके अंदर एक भूख जगाता है जीतने की। जो लेजी एम्बिशियस पीपल होते हैं ना मेरी तरह, जिन्हें लगता है कि क्या ही करना है कुछ करके, या हो तो रहा है, हो ही जाए, नहीं, ठीक है, उन लोगों को ऐसे रुद्राक्ष पहनाओ भाई। हाँ, मेरे पास है, ठीक है, मेरे पास है, मैं पहनती हूँ, अभी नहीं पहना है बट मैं पहनती हूँ। ठीक है, तो तीन मुखी रुद्राक्ष आपके अंदर एक भूख जगाता है जीतने की हर जगह पे। जो लेजी एम्बिशियस पीपल हैं, प्लीज़ गाइज गेट योर हैंड्स ऑन दिस वन। और थर्ड थिंग गर्ल्स, ये मंथली साइकिल में हेल्प करता है, ये पीरियड्स रेगुलेट करता है, पिकॉर्ड में भी हेल्प करता है, प्लस ये क्रैम्प्स के टाइम इट्स काइंड लाइक योर सेवियर, ट्रस्ट मी। एंड नहीं, ऐसा कोई चीज़ नहीं है कि आप इसको मंथली साइकिल्स के दौरान नहीं पहन सकते, या फिर आप इसे पीरियड्स के दौरान नहीं पहन सकते। आप पहन सकते हैं रुद्राक्ष, देयर इज़ नथिंग एज सच। एनीवे, मूविंग ऑन, ये आपको मूव ऑन करने में भी हेल्प करता है, बिकॉज इसके पास टाइम ही नहीं है फ्री रहने का। यू गेटिंग मी? इट्स ऑलवेज इन अ कॉम्पिटिशन, इट्स ऑलवेज इन अ हरी। सो इसकी ऊर्जा भी वैसी है, अगर आप इसे पहनते हो तो आप हमेशा ही जल्दी में रहोगे, आपके पास टाइम ही नहीं होगा, विच इज़ समटाइम गुड, यू नो, फॉर पीपल लाइक मी, लेजी एम्बिशियस पीपल। एनीवे, बात करते हैं ये किन किन चीज़ों में हेल्प करता है। किडनी, ब्लड, फटीग, जॉन्डिस, डाइजेशन एंड न्यूरोलॉजिकल इश्यूज, एंड एक्ने एंड स्किन प्रॉब्लम्स का भी यही सॉल्यूशन है गाइस, नाउ यू नो। एनीवे, ये पैरानॉर्मल इश्यूज़ में हेल्प करता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय पैरानॉर्मल इश्यूज़? सो
देखिए, मोस्ट ऑफ द रुद्राक्ष का मतलब होता है कि आपने उन्हें पहना और अब आपके आपके ऊपर चीज़ें हावी नहीं होंगी, ठीक है। बट जब अगर आपने 3 मुखी रुद्राक्ष पहना है तो पर्टिकुलरली कोई छाया, कोई माया, कोई साया नहीं पड़ेगा आपके ऊपर। माने कि ये चीज़ें आपको इफेक्ट नहीं करेंगी। आप कहीं से भी चले जाओ, कुछ खा पी के, वो कहते हैं ना कि मीठा खा के मत जाओ यहाँ से, उस सब को करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 मुखी रुद्राक्ष पहनो और फ्री फंड में जहाँ मर्जी घूमो भाई, ठीक है। और ये आपको कोई कभी कोई पोजेशन नहीं होने देगा। बेसिकली जब भी पोजेशन का कोई भी केस आता है, तो जैसे 2 मुखी में हमने बात की कि पोजेशन नहीं होने देगा, तो वो जो पोजेशन है वो रोकता है आपके शरीर की पोजेशन। 2 मुखी रुद्राक्ष, 3 मुखी रुद्राक्ष वो आपके ऑरे में भी एंटर नहीं होने देगा। इसीलिए मैंने कहा है कि आप पे साया भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। साया कब पड़ता है? जब कोई भयानक एंटिटी किसी जगह से गुजरी हो, सुनसान जगह से जहाँ पे लोग ज़्यादा ना जाते हों, और आप उसके बाद वहाँ से गुजरो, तो वो एंटिटी ने बेशक आपको कुछ नहीं किया क्योंकि वो तो जा चुकी है, पर उसकी साया यानी कि उसके पीछे जो नेगेटिविटी बच गई है वो आपके साथ चल जाएगी। तो 3 मुखी रुद्राक्ष उसका इलाज है, ठीक है। मूविंग ऑन, 4 मुखी रुद्राक्ष। एंड 4 मुखी रुद्राक्ष का एलिमेंट है एयर एलिमेंट, क्योंकि ये रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी और जुपिटर को साथ में। और हाँ, मर्क्यूरी और जुपिटर दोनों बाप बेटे हैं, बट 5 मुखी रुद्राक्ष भी जुपिटर को ही रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे ये दोनों मिक्स रहते हैं, ठीक है। और क्योंकि जब हमने बात कर ही दी है कि एयर एलिमेंट है, तो ऑब्वियसली विशुद्धि, थ्रोट चक्रा, उसमें तो हेल्प करेगा ही करेगा। तो अब इसके हमारे बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। मीडिया एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करेगा, सिंगिंग में, राइटिंग में, एक्टिंग में, एंड एनी परफॉर्मिंग आर्ट्स। ओके, वाई? बिकॉज इट्स एयर एलिमेंट। और ये कोडिंग और मार्केटिंग और एनालाइजिंग की जैसी पोजीशंस पे भी हेल्प करता है, जहाँ पे कि हमारा ब्रेन यूज़ होना है, ब्रेन पावर। ये डाइसेक्ट करने में हेल्प करता है बेसिकली, जहाँ पे जिस भी करियर में, जिस भी जगह पे आपको चीज़ों को डाइसेक्ट करना है, यानी कि साफ क्लियरिटी में दर्शाना है, एज क्लियर एज ग्लास, इन दैट थिंग दिस इज़ द रुद्राक्ष फॉर यू। अगर आप 4 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड अकल्ट बाएं हाथ का खेल है। नाउ यू गॉट मी। और किस किस चीज़ में हेल्प करता है? रेस्पिरेटरी डिजीजेस और डिसऑर्डर्स में हेल्प करता है, अस्थमा में हेल्प करता है, कफिंग में हेल्प करता है। सो एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू एयर। और क्योंकि ये थ्रोट चक्र है, विशुद्धि है, इसलिए ये सोर थ्रोट, थायराइड, स्टैमरिंग की जिनको प्रॉब्लम होती है, तोतलाने की, या तोतला जो बोलते हैं, जिनके शब्द साफ नहीं होते, या जो श और स के बीच का डिफरेंस नहीं जान पाते हैं, उसमें भी हेल्प करता है। टॉन्सिल्स में हेल्प करता है, और किसी भी टाइप के थ्रोट इन्फेक्शन में हेल्प करता है। प्लस it also helps you with memory retention, any exams like IAS, IPS, और ऐसे जो कोई भी सरकारी एग्ज़ाम होते हैं जहाँ पे आपको बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें याद करनी होती हैं, लाइक बहुत सारा कुछ याद करना होता है, फॉर दोज पीपल दिस इज़ द रुद्राक्ष फॉर यू। एंड हाँ, पिछली वीडियो में हमने बात की थी बॉडी एंड माइंड की, राइट? तो आज हम बात कर रहे हैं बॉडी, माइंड एंड सोल की। इन तीनों को जो बैलेंस में लेके आया वो है 4 मुखी रुद्राक्ष। ओके, अ स्पेशल इन्फो फॉर ऑल द पीपल हु आर फ्रॉम अकल्ट। सो अगर किसी को ये स्किप करना है तो प्लीज़ कर दीजिए, बट लेट्स मूव ऑन। ये आपको मैजिक में हेल्प करता है। गाइज, गेट द 4 मुखी रुद्राक्ष, दिस इज़ द वे। एंड ये स्पेल कास्टिंग में भी हेल्प करता है, विच मीन्स ये मंत्रोच्चारण में भी हेल्प करता है। पता है ना लोगों जो मंत्रोच्चारण करते हैं, अगर स का श बना दिया ना तो यहाँ से यहाँ आ जाएंगे हम लोग, इसीलिए गेट योर सेल्फ वना। एनीवे, ये हमारी स्पीच क्लियर करता है, ये हमें न्यू आइडियाज़ देता है। इफ़ यू गाइज आर फ्रॉम अडल्ट, यू नो व्हाट आई मीन बाय न्यू आइडियाज़, डोंट यू गाइज? एनीवे, ये हमें डीकोड करने में हेल्प करता है यूनिवर्स और नेचर को, विच आई थिंक इज़ द बिगेस्ट ब्लेसिंग इफ़ यू आर फ्रॉम अकल्ट। सो गाइज, welcome to the world. Anyway, let's move on to the 5 Mukhi Rudraksh, which is Panchmukhi Rudraksh, which is ruled by Jupiter. और हाँ, ये पंचमुखी रुद्राक्ष है जो हर गृहस्थ व्यक्ति के लिए बहुत अच्छा है। अगर हम ये कहें कि सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में रुद्राक्ष पहनने चाहिए, तो सबसे पहला रुद्राक्ष जो पहनना चाहिए वो पंचमुखी रुद्राक्ष ही है।
तो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये हमें डिवाइन कनेक्शन के साथ बिठाने में हेल्प करता है। डिवाइन के साथ कनेक्शन बिठाने में मतलब ये हमारी एकेडमिक्स में हेल्प करता है। ओके, ये हमारी स्ट्रेंथ में हेल्प करता है। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय स्ट्रेंथ? देखिए, हमारे जितने भी पिछले रुद्राक्ष थे सबकी अपनी अपनी एक स्पेशलिटी थी, राइट? पंचमुखी की नहीं है भाई, वो तुम्हारी ही स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, जिस चीज़ में तुम्हारी स्ट्रेंथ है। फॉर एग्जाम्पल, समवन इज़ वेरी गुड एट बेकिंग, राइट? तो ये बंदे का बेकिंग स्किल ही बढ़ा देगा। समवन इज़ वेरी गुड विद academics, they will be helping them in the academics, right? So this is the Rudraksh. If you are in गृहस्थ जीवन, want to socialize with people, okay, and अगर आपको समाज के बीच में रहना है, समाज के व्यक्तियों के साथ रहना है, this is the Rudraksh for you guys. और अब स्पेशलिटी की बात करते हैं कि पंचमुखी रुद्राक्षी आखिर क्या स्पेशलिटी हैं जो उसे सबसे अलग बनाती हैं। ये दी बेस्ट हीलर है, ये हीलिंग करता है। इसका सोल पर्पस जो पंचमुखी रुद्राक्ष का है वो है हीलिंग करना। ये शैडो वर्क में हेल्प करता है, इफ़ यू नो यू नो। और ये इनर चाइल्ड को हेल्प करता है रिकवर करने में और उसको हील करने में। अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं उसकी रिकवरी का भी ये गारंटी देता है। और ये नेगेटिव ऑराज और नेगेटिव एनर्जीज़ को आपसे फिज़िकली दूर रखता है। एंड आई मीन फिज़िकली, नॉट मेंटली, नॉट इमोशनली और एनीथिंग एल्स, जस्ट फिज़िकली। आपके फिज़िक के ऊपर असर नहीं होने देगा। दैट इज़ पंचमुखी, क्योंकि ये पूरी तरह से आपके शरीर की बात करता है। इट्स टोटली अबाउट योर बॉडी। एंड वन मोर थिंग, यू नो, जो हम कहते हैं कि गट फीलिंग, वो जो गट फीलिंग है ना, उसको और ज़्यादा क्लियर कर देता है। ऐसा है पंचमुखी रुद्राक्ष। ये आपकी मतलब आपकी बॉडी की छोटी से छोटी हरकत को ना एनहांस कर देता है, विच मेक्स योर बॉडी मोर मोबाइल। लाइक आपकी मूवमेंट ईजी हो जाती है। कहते हैं ना, जिन्हें दर्द हो रहा होता है एज बढ़ने के साथ साथ, जैसे दर्द बढ़ते हैं, उन सभी लोगों को पंचमुखी पहनना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो जोड़ों का दर्द कम करने के में भी हेल्प करता है। Now that was all about the 5 Rudraksh for the part 1 series. We'll make a part 2 in which we'll cover 6 Mukhi Rudraksh to 10 Mukhi Rudraksh, ठीक है? बट उससे पहले $1 million का क्वेश्चन कि क्या हम रुद्राक्ष पहन के अल्कोहल कंज्यूम कर सकते हैं? टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऐसा मैंने कहीं किसी स्क्रिप्चर में नहीं पढ़ा और ना ही मैंने किसी को कहते हुए सुना कि मतलब इट्स पूरी तरह से निषेध है या फिर पूरी तरह से हम नहीं कर सकते। बट आई थिंक कि रुद्राक्ष एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। तो अगर आप उसको पहनना शुरू करते हो ना, तो मैं नहीं कहती कि अपने लिए कोई रिस्ट्रिक्शंस रखो, बट मैं ये ज़रूर कहूँगी कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आई प्रॉमिस यू वन थिंग, अगर आप स्पिरिचुअलिटी में ढंग से जा रहे हो, ठीक है, आप पूरे मन से स्पिरिचुअलिटी में कर रहे हो, साधनाएं कर रहे हो, अपनी सब कुछ कर रहे हो, देन अल्कोहल विल बी द लास्ट थिंग ऑन योर माइंड, ठीक है? फिर आपको ये ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी सोचने की कि मतलब अल्कोहल के साथ करें ना करें। क्यों? क्योंकि आप शायद पियो ही ना, ठीक है? आई वुड से कि अवॉइड इट एज मच एज यू कैन, ओके? बट अदरवाइज मैंने कहीं ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं पड़ी। बट व्हाट डू यू गाइज थिंक अबाउट इट? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स। सेकेंड थिंग कि क्या रुद्राक्ष को पहन के स्मोकिंग और सेक्स वगैरह ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं? आई वुड से प्लीज़ डोंट डू दैट। आई वुडंट से कि स्मोकिंग मत करो, बट इंटरकोर्स आई वुड टोटली से कि मत करो, इंटरकोर्स मत करो व्हेन यू आर वियरिंग रुद्राक्ष। यू प्लीज़ टेक आउट योर रुद्राक्ष एंड कीप इट असाइड। Whatever obligations you have, please complete them and then wear the Rudraksh again once your body is clean enough, ठीक है? और जहाँ तक रही स्मोकिंग की बात, आई वुडंट से दैट इज़ ऑल्सो योर पर्सनल प्रेफरेंस। जब मुझे पता लग जाएगा कि इन्हें सही कहना चाहिए या गलत कहना चाहिए या मुझे कोई ठोस सबूत मिल जाएगा, आई वुड लेट यू गाइज नो। बट तब तक के लिए मेरे पास इस चीज़ का जवाब नहीं है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। और इससे भी बड़ा क्वेश्चन कि रुद्राक्ष को कितने टाइम में असर करता है? 40 डेज़, उससे पहले असर करने की उम्मीद मत रखना। हफ्ते 2 हफ्ते पहनने के बाद रिजल्ट्स की कामना मत करना, 40 दिन देने ही पड़ेंगे। शरीर के भाई, जिसको तुम इतने सालों से तबाह करते आ रहे हो उसको तुम 2 हफ्ते में ठीक कर दोगे? जिम जाना है, जिम 2 हफ्ते जाने के बाद कहना है कि मैं 50 किलो वजन लूज कर दूँ? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? मतलब पॉसिबल चीज़ों की तो बात करो यार। बट एनीवे, अदर देन दैट, हाँ, रुद्राक्ष की कंडीशनिंग करनी होती है। रुद्राक्ष पहनने से पहले हर 6 महीने के अंदर उसकी एक कंडीशनिंग होती है, जिसका मेथड सदगुरु ने भी बता रखा है। ईशा फाउंडेशन के थ्रू आप उसको देख सकते हैं। उसकी कंडीशनिंग जो होती है
मैं भी बता देती हूँ कि उसको कुछ नहीं करना होता है। रुद्राक्ष को हमें घी में रखना होता है, ठीक है। सारी रात के लिए पहले उसे कच्चे दूध में रखना होता है 24 घंटे के लिए, फिर वहाँ से निकाल के पानी में धो के, बहते हुए पानी में धो के, फिर घी में डाल के एटलीस्ट फॉर 24 आवर्स उसको रखना होता है, और देन उसको पहनना होता है, ठीक है। उसके बाद भी उस घी वाली स्मेल को हटाने के लिए हम उस पर वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं, विभूति लगा सकते हैं, ठीक है। और फिर उसको धागे में पिरो के पहन सकते हैं। बट आई वुड नॉट सजेस्ट यू लाइक यू नो कि आप बिना सदगुरु की या फिर आप बिना किसी ऐसी पर्टिकुलर वीडियो देख के आप ऐसा कुछ भी करो। प्लीज़ एक बार वीडियो देख लेना, अदरवाइज मैं इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियोस बता दूंगी जिसमें मैं प्रॉपर स्टेप्स बना दूंगी, ओके। एंड अदर देन दैट, प्लीज़ अपने रुद्राक्ष को किसी और को टच मत करने दो। रुद्राक्ष एक वाइब्रेशनल सीड है गाइस। रुद्राक्ष वो छोटा सा सीड है। अगर हम फिजिकल बात करें ना, तो किसी के ऊपर रुद्राक्ष फेंकने से उसको कोई नुकसान नहीं होने वाला, राइट, कॉमन सेंस, राइट, लाइक अ लॉजिकल थिंग। बट अगर कोई रुद्राक्ष पहने तो उसकी जीवन बदल सकता है, ठीक है। तो इट्स मोर अबाउट द वाइब्रेशंस। तो प्लीज़ उसकी वाइब्रेशंस मत ख़राब करो। रुद्राक्ष और अपने क्रिस्टल दूसरों को मत दिया करो। इवन अपने पार्टनर तक को नहीं देने चाहिए, यानी आपके बच्चे हो गए उनको भी नहीं देने चाहिए रुद्राक्ष, ओके। रुद्राक्ष, crystals and these type of things are very personal, much more personal than your underwear and undergarments, okay. So please keep them to yourself, not to anyone else. And I guess that was all for the video, and I'll see you in the part 2. So till then guys, bye bye.